हेलो धनु राशि। तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए वीकली रीडिंग लेकर, और ये होने जा रहे हैं अंतिम सप्ताह के लिए, मई 2021 के अंतिम सप्ताह के लिए। हमारे धनु राशि के लिए देखते हैं किस तरह की ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहने वाली है, किस तरह की एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है इस महीने में। तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, और ये भी आपकी शेडो और लाइट साइड में बैलेंस की बात कर रही है। तो आप तो सच में आप ट्रूली बैलेंस में होने वाली पर्सनालिटी हैं। तो यहाँ भी 2 की एनर्जी है, 2 नंबर का कार्ड है, तो 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और यिन एंड यांग पर प्रॉपर बैलेंस करना, हिडन जो चीज़ें हिडन हैं, मिस्टीरियस हैं, उन चीज़ों के बारे में पता करना, ये सभी कुछ हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज़ में आता है। तो देखते हैं और क्या एनर्जीज़ आपके लिए निकल के आ रही हैं लास्ट वीक के लिए। वाओ, ओह वाओ, लुक एट दिस, हाउ मैनी मेजर आर्कानास आर देयर। तो 3 मेजर आर्कानास हैं। तो ये जो एनर्जी है वो ये कह रही है ओवरकम द सिचुएशन। आपने सक्सेस प्राप्त की है, रिकॉग्निशन प्राप्त की है, जिस और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग तो अपने सोलमेट के साथ मैरिज भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपकी पुरानी एनर्जीज़ देखूं ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स, तो यिन एंड यांग के साथ मैं लास्ट वीक भी बोल रही थी कि कोई मैरिज का कार्ड नहीं है, मगर यहाँ जस्टिस का कार्ड लीगल मैटर्स की बात करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, और मैरिज की भी बात करता है, डाइवोर्स या मैरिज, उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करता है। तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही मैंने ये बात बोला, और यहाँ है स्टार फॉर यू। तो आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, मुझे अभी ऐसा चैनल हुआ कि वो एक्वेरियस हो सकते हैं, वो पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, और या आप एक्वेरियस हो सकते हैं। सन मून राइजिंग वीनस कुछ भी मतलब किसी भी तरह से आप एक्वेरियस हो सकते हैं। आप अपना चार्ट देखिएगा, बर्थ चार्ट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप वो अचीव कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सोलो एनर्जी भी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, मगर यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन और ड्यूरिंग द क्या कहूँगी मैं, पिछली एनर्जीज़ को देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग शादी के बंधन में बंध रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी मैरिज का कार्ड है। हमारे हिंदू संस्कृति में घुड़चढ़ी या बारात जो चढ़ती है, चढ़त बोलते हैं उसे, उसमें इसी तरह का कुछ रिकॉग्निशन वाला एक मंज़र आता है एक बॉय के लिए, जो घोड़ी पे चढ़ के जाता है अपनी बारात लेकर, और शादी के लिए, मैरिज के लिए जाता है। तो कुछ उसी तरह का मुझे सीन लग रहा है, और यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा वेटिंग में हैं कि ऐसा टाइम आएगा, और आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने पुराने अनुभव से सीखते हुए आप बेशक पेज की एनर्जी में, मगर पेज की एनर्जी एक स्टार्टअप के लिए थी, मगर अब आप एम्परर की एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक वाली एनर्जी में एम्प्रेस थी, और यहाँ पर एम्परर है। और मुझे ऐसा लगता है 9 ऑफ वैंड्स, आपने बहुत सारे हार्डशिप झेली है, आपने बहुत सारे वॉन्डेड वॉरियर की
यहाँ पर एनर्जी है जो अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट करके चल रहा है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी प्रोटेक्शंस, आपने अपनी जो शील्ड्स हैं उनको नीचे गिरा दिया है और आप किसी की परवाह नहीं कर रहे अब, ठीक है। आपको किसी का डर नहीं है। मुझे आपका जो यहाँ पर थोड़ा सा फियर वाला फेज़ लग रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी सारी वॉन्ट्स गिरा दी हैं। आपको कोई परवाह अब किसी की नहीं है, आप किसी भी प्रोटेक्शन में नहीं हैं। इस समय आप बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंट एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं आप अपने फ्यूचर को लेके, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ में आप मुझे इस समय लग रहे हैं। और जिन जिन भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स की मैं लास्ट टाइम से बात कर रही हूँ, ड्यूरिंग द मंथ जो भी मैंने वीकली प्रेडिक्शंस डाली हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डिवाइन कपल है अब वो यूनियन में आ रहा है। अब उसने अपने लिए स्टैंड लेगा, वो इस वीक में स्टैंड लेगा और कहीं ना कहीं वो अपने आप को साबित करेगा। और यहाँ डबल कंफर्मेशन है हाई प्रीस्टेस की, जो मैं कह रही हूँ 100% सच साबित होगा बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई एम सो एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या क्या एनर्जीज़ आपकी रही हैं, क्या जर्नी आपकी रही है और किस तरह से आपने अचीव किया है। तो फर्स्ट कार्ड हमें मिल गया है, इमोशंस आर रनिंग हाई। डेफिनेटली जब ऐसा सीन हो तो इमोशंस तो हाई होंगे ही तो आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू नो अबाउट योर, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। डेफिनेटली आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, जो फियर्स है उनको रिलीज़ करने के लिए आपको बोला जा रहा है, और आप करेंगे, ऑटोमेटिकली आप करेंगे, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं। हाई प्रीस्टेस बहुत मिस्टीरियस तो होती है, मगर उसको पता है कि वो क्या कर रही है। लोगों को पता नहीं चलने देती कि वो क्या सोच रही है, क्या करना है उसने, कब कौन सा एक्शन लेना है, मगर उसको पता होता है कि वो क्या कर रही है, किस चीज़ से उसको क्या गेन करना है, क्या फ़ायदा लेना है। तो ये इस तरह की एनर्जीज़ आपकी हैं इस समय। आई एम सो हैप्पी, आप बहुत होपफुल हैं। सन और मून, सॉरी, यस, सन मून स्टार, ऑल द यूनिवर्स इज प्रेजेंट हेयर टू प्रोटेक्ट यू। आप बोलेंगे मून कहाँ है, तो हाई प्रीस्टेस के पास मून है। तो यहाँ पर सन भी है, मून भी है और स्टार भी है। तो पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए काम कर रही है इस समय। तो ये हाई टाइम है, इसको आपने अपने फेवर में लाना है। तो आप डेफिनेटली बहुत ही बड़ी अचीवमेंट्स आपको मिलने जा रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, let me know in the comments further, and yeah, keep watching Rising Vibrations Tarot. Thank you.